दोस्तों, आज की कहानी है माँ सिर्फ पत्नी ही पति को क्यों संभाले। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सौम्या इन दिनों बीमार थी और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट की सलाह दी थी। पति उसकी सेवा सुरक्षा में तनिक भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। वह बेड पर लेटी थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे यूं मुस्कुरा देख पति नीरव ने पूछा, क्या सोच रही हो? तुम्हारी ये मुस्कुराहट बता रही है कि तुम्हारे दिमाग में कोई रोचक घटना चल रही है। शादी के सभी साल साथ गुजारते हुए अब आप मेरे मन की बातों को भांपने में माहिर हो गए हो, पति से सौम्या ने कहा। नीरव ने सौम्या की ओर देखते हुए कहा, अब ये भी बता ही दो कि तुम मुस्कुरा क्यों रही थी। सौम्या बेड पर बैठ गई और बताने लगी, हम भाग दौड़ भरी जिंदगी जीते हुए इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीवन के कई खुशनुमा पलों को भुला देते हैं। ये खुशनुमा पल ही हमें नई ऊर्जा देते हैं। आजकल जब से मैं बेड रेस्ट में हूँ, इस तरह तरह की यादें मन मस्तिष्क में आती जाती रहती हैं। उन्हें याद कर मैं फिर से उन पलों को जीने लगी हूँ और खुश रहती हूँ। सौम्या की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी और नीरव भी आराम से उसकी बातें सुनने के मूड में थे, इसलिए वह सौम्या की बातें चुपचाप सुन रहे थे। सौम्या कह रही थी, जब शादी के बाद पहली बार मैं पापा के साथ आपके पास दिल्ली आई थी, आपने स्टेशन पर मुझे रिसीव किया था और पहले भैया के पास हमें ले गए थे। थोड़ी देर औपचारिक बातें हुई और किचन में मैं भाभी यानी जेठानी को मदद करने चली गई। चाय पी लेने के बाद सब लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा करने में मगन हो गए। आपने मेरा हाथ सूखे से पकड़कर मुझे साथ चलने का इशारा किया था और मैं आपके प्यार में बंदी पीछे पीछे चल दी। मुझे एक फ्लैट के सामने खड़ा करा। पुरानी यादों में खोए नीरव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। सौम्या ने उनके खिले चेहरे देख पूछा, याद आ गए वो खुशनुमा पल? नीरव ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। सौम्या ने कहा, ताला खुलते ही फ्लैट के अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। सुसज्जित कमरों को देख मैं हतप्रभ रह गई थी। करीने से रखा सब सामान घर की शोभा बढ़ा। वनीला का नया ब्लैक एंड व्हाइट पोर्टेबल टीवी रखा था और उसमें केबल का कनेक्शन भी था। किचन के सभी डब्बों में सभी दालें, चाय पत्ती, चीनी आदि भरे हुए थे। मेरी आंखें आलस्य से फटी रह गई थी। मेरी अलमस्त पति को पत्नी की इतनी हुआ था, ये सपना नहीं सच था। वो हमारे जीवन का खुशनुमा पल बन दिल में बस गया। एक तो गृहिणी के आने के पहले ही उसकी छोटी छोटी सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया था और दूसरी ओर पति का केयरिंग रूप भी दिखा था। हर लड़की यही तो चाहती है। खुशियों से मेरे पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। मैं घर के कोने कोने को देख रही थी। उसने ही प्यार से आपकी ओर भी देखती थी। तुम्हारे आने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था और रोज सोचता कि पहली बार ये सब देखकर तुम्हारे चेहरे पर क्या प्रतिक्रिया होगी। नीरव ने खुश होकर कहा तो सौम्या का चेहरा फिर खिल गया। थोड़ी ही देर में इमोशनल होते हुए सौम्या ने कहा, आज भी आप मेरी खुशियों का ख्याल उसी तरह रखते हैं। नीरव ने बेड पर उसके पास बैठते हुए कहा, हम जीवन साथी हैं। सुख और दुख के साथ ही साथ में हंस सकते हैं तो दुख की कठिन घड़ी में एक दूसरे को संभाल भी सकते हैं। सिर्फ पत्नी ही पति को क्यों संभाले? पति को भी पत्नी को हर कदम पर संभालना चाहिए। जीवन साथी के साथ रिश्ते में कर्तव्य और अधिकार की बातें नहीं, प्यार की बातें हो
तो दुख के दिन भी जल्द खत्म हो जाते। सौम्या ने सिर हिलाकर पति की बातों पर सहमति व्यक्त की। जीवन के खुशनुमा पल रिश्तों में नई जान